कोई हाउस पार्टी हो या हो सहेलियों के साथ गपशप, सासू माँ के सत्संग वाली फ्रेंड्स आई हो या हस्बैंड के कुलीग्स, या बच्चे कर रहे हो घर में ग्रुप स्टडीज, तो घर के बेसिक से सामान से बनाएं बहुत ही टेस्टी और अट्रैक्टिव से स्नैक्स जिन्हें खाकर सभी कहें वाह वाह क्या स्नैक्स है। आज हम ऐसे ही स्नैक्स बनाएंगे। इन स्नैक्स को बनाने के लिए एक बड़े बर्तन में लेने हैं 2 चम्मच ऑयल, 1/4 चम्मच अजवाइन, आधा छोटा चम्मच नमक और 1 कप मैदा। मैदे की जगह पर आटे का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। सारी चीजों को एक बार मिक्स कर लेना है ताकि ऑयल मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। देखिए बिल्कुल इसी तरह से। अब हमें मैदे का डो लगाना है, तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसे मिक्स करेंगे और एक मीडियम सॉफ्ट सा डो बनाकर रेडी कर लेंगे। पानी को धीरे धीरे डालते हुए इस डो को रेडी कर लेना है। एक मीडियम सॉफ्ट डो बनाकर मैंने रेडी कर लिया है। इसे 10 मिनट के लिए कवर करके रेस्ट पर रखना है। अब चाहिए 2 ग्रेट किए हुए आलू, जिन्हें मैंने मीडियम साइज के ग्रेटर से ग्रेट करके अच्छी तरह से धोकर इनका सारा स्टार्च निकालकर इन्हें स्क्वीज कर लिया है। इन्हें डालना है एक बड़े बाउल में। अब एक गाजर को ग्रेट करके भी इसी बाउल में डाल लेना है। अपनी पसंद से हम कोई भी सब्जी ऐड करना चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा सब्जियां उतने ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी स्नैक्स। अब मैंने इसमें डाले हैं मूली के पत्ते। मूली के पत्तों को धोकर बारीक बारीक काट लिया है। इनसे स्नैक्स में एक नेचुरल तीखापन आएगा। अब इसमें डालना है आधा छोटा चम्मच नमक और नमक को सब्जियों में मिक्स कर लेना है। नमक डालने के बाद सब्जी अपना मॉइस्चर रिलीज करेगी। नमक सब्जी में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, तो इसे अब कवर करके 5 मिनट के लिए रखना है। 5 मिनट के बाद देखते हैं, सब्जियों ने काफी पानी रिलीज कर दिया है। इतने ज्यादा पानी के साथ तो स्टफिंग हो नहीं पाएगी, तो हमें इस पानी को स्क्वीज कर लेना है। सब्जी को किसी स्ट्रेनर में डालकर, किसी कपड़े में डालकर, जहां इसे हाथ से ही निचोड़कर इसके पानी को अलग कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये टेस्टी से स्नैक्स की रेसिपी पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, रेसिपी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। पानी को निकालने के बाद सब्जी के लच्छे एकदम खुले खुले से और खिले खिले से हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जैसे आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच मिक्स हर्ब्स, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर या चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक। नमक ध्यान से डालना है क्योंकि आटे में और सब्जी में पहले नमक है। आधा चम्मच पाव भाजी मसाला डालना है और 3 से 4 कटी हुई मिर्ची, 1 चम्मच शेजवान सॉस। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग किसी और सॉस का भी यूज किया जा सकता है। और कटी हुई धनिया पत्ती डालकर सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इन स्नैक्स को मैंने घर के बेसिक सामान से ही तैयार किया है। ये सारी चीज़ें हमारे घर में आमतौर पर होती ही हैं। स्टफिंग को रेडी करने के बाद डो को फिर से एक बार अच्छी तरह से गूंद लेना है ताकि ये और भी ज़्यादा नरम मुलायम हो जाए। और फिर इसे कट करके 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेना है, क्योंकि इसकी बस 2 ही लोइयां बनाकर तैयार करनी है। इतने से डो में काफ़ी सारे स्नैक्स बनकर तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहें तो स्टफिंग और डो ज़्यादा बना सकते हैं। अब हमें इसे बेलना है। डो इतना सॉफ्ट है कि इसे इसी तरह से आसानी से बेला जा सकता है। अगर लगे कि ये चिपक रहा है तो इसे हम मैदा या आटा डस्ट करके भी बेल सकते हैं। नॉर्मल रोटी की तरह इसे बिल्कुल पतला सा बेल लेना है। देखिए बिल्कुल इतना पतला चाहिए। बेलने के बाद इस पर रखनी है तैयार की हुई स्टफिंग और इस तैयार रोटी पर स्टफिंग को पूरी तरह से फैला लेना है। लेकिन ध्यान देना है कि स्टफिंग को किनारों तक नहीं आने देना। पूरी रोटी पर मैंने स्टफिंग फैला ली, तो अब हमें इसे रोल करना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बच्चे पेपर स्ट्रॉ बनाते हैं। धीरे धीरे हल्के हल्के हाथ से इसे रोल करना है। इसे इतना ही रोल करना है
जहां तक कि हमने इसकी स्टफिंग रखी है। और अब इसे सील करना है। तो उसके लिए क्या करना है कि इसके किनारे पर लगाना है थोड़ा सा पानी। यहाँ पर किसी भी सलरी की ज़रूरत नहीं है, पानी से भी इसे आसानी से पैक किया जा सकता है। अब इसे रोल करते हुए सील कर लेना है और इसे किनारों से भी सील कर लेना है ताकि स्टफिंग बाहर ना आए। अब चाहिए कुछ टूथपिक्स। स्नैक के बेस में अब टूथपिक्स लगानी है। इन्हें बिल्कुल बराबर गैप पर लगा लेना है ताकि स्नैक्स का बिल्कुल एक जैसा साइज बने। पूरे बेस पर टूथपिक लगाने के बाद इन्हें करना है कट। पहले इसके एजेस को कट कर लेंगे क्योंकि इसमें स्टफिंग नहीं है। फिर जहां पर टूथपिक लगाई है बिल्कुल उसके सेंटर में से इसे कट करना है। कट करने के बाद देखिए कितना सुंदर सा पीस निकल कर आया है। काटने के कारण इसकी शेप थोड़ी सी चेंज हुई है, तो इसे हाथ से सेट कर लेना है। बस इसी तरह से बाकी के सारे पीसेस को भी कट कर लेना है। एकदम लॉलीपॉप जैसे दिखते हैं ये स्नैक्स। बच्चे तो ऐसे स्नैक्स रोज रोज खाने की जिद करेंगे। सारे स्नैक्स कट करके रेडी हो गए हैं। अब एक छोटे से बाउल में लेना है 2 चम्मच चावल का आटा और पानी डालकर इसका एक पतला पेस्ट बना लेना है। इसका थिक पेस्ट बिल्कुल भी नहीं चाहिए क्योंकि स्नैक्स के ऊपर इसकी बिल्कुल पतली सी लेयर लगानी है। चावल का पेस्ट बनकर तैयार हो गया है, तो मैंने इसे निकाल लिया है एक बड़ी प्लेट में। इस पेस्ट को स्नैक के पहले एक तरफ लगा लेना है और फिर दूसरी तरफ। इसके बिल्कुल एक पतली सी लेयर ही लगानी है, इसे पूरी तरह से डिप नहीं करना। और अब इसे फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए मैंने पैन में लिया है थोड़ा सा ऑयल। एक एक करके स्नैक्स के पीसेस को इसमें डालना है और लो मीडियम फ्लेम पर इन्हें पकने देना है ताकि इनकी अंदर की लेयर भी अच्छी तरह से पक जाए। थोड़ा सा गोल्डन कलर नजर आने लगा है तो स्नैक्स को एक बार पलट लेना है। बस इसी तरह से एक दो बार उलट पलट करके इन्हें गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। स्नैक्स बनकर तैयार हो गए हैं, तो मैंने निकाल लिया है इन्हें एक प्लेट में। बस इसी तरह से बाकी के बनाकर भी तैयार कर लेने हैं और सर्व कीजिए गर्मा गर्म चाय के साथ। बाहर से ये स्नैक्स एकदम क्रिस्पी और अंदर सब्जियों और सॉस का जो टेस्ट है तो क्या ही कहने। इन स्नैक्स को एक बार ज़रूर बनाकर देखें और अगर आप इन स्नैक्स में कुछ नया ऐड करते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे भी सजेस्ट करें।